वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नए वफाकी वज़राए मुमलिकत और मुशीरों समेत वफाकी काबीना अरकान की मुलाकात, मुल्क की मुआशी सूरत हाल और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा कि एक साल में महंगाई में खातिर खा कमी, ज़र मुबादला ज़खायर और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। दीगर मुआशी इशारे आइंदा बरसों में मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मेहनत जारी रखेंगे। एलामी के मुताबिक वफाकी काबीना का तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद के लिए फ़आल किरदार अदा करने के आज़म का इरादा। PTI क्रैकडाउन पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर आईनी बेंच में समाअत। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, लोग खौफजदा हैं, हर दूसरे दिन कोई अगवा हो रहा है, अदालत इंतजार पंजौथा की ड्रामाई बाजियाबी को देखे। अटॉर्नी जनरल ने कहा था कल इंतजार पंजौथा बाजियाब हो जाएंगे, फिर सबने देखा वो किस तरह बाजियाब हुए। जस्टिस जमाल खान मुंदखिल ने कहा, हमें हक़ाइक़ को मानना पड़ेगा, हम बाजियाब तो करा सकते हैं लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है उसे रोक नहीं सकते, पार्लियामेंट में जाकर इस पर आवाज़ उठाएं। सलमान अकरम राजा बोले, पार्लियामेंट इस पर कुछ नहीं कर सकती, इंक्वायरी कमीशन बनाना इख्तियार तो हुकूमत का है, जब रियासत क्रिमिनल हो तो फिर अदालत अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस जमाल ने सवाल किया, ये सूरत हाल पैदा हुई उसकी कोई सियासी जमात बेनिफिशरी भी होगी। सलमान अकरम बोले, हर दौर में एक सियासी जमात ज़ेर-ए-ताब होती है तो दूसरी बेनिफिशरी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, फिर आप लोग पार्लियामेंट क्यों जाते हैं। अदालत ने मज़ीद दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए मोहलत देते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। अफगानिस्तान में छोड़े गए जदीद अमरीकी हथियार दहशत गर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हथियार पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, तर्जुमान ने कहा, सरहद पर ट्रकों के रुकने या सरहद बंद होने से मुतअद्दिद इदारे काम कर रहे होते हैं। तुरखम सरहद पर अफगान साइड हमारी सरहद पर चेक पोस्ट कायम करने की कोशिश कर रही थी। सरहदों का मैकेनिज्म मौजूद है जिसमें मुतअद्दिद इदारे काम कर रहे होते हैं। अमरीका का अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के तरीक़ाकार को नाक़िस और जो बाइडन को अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का फौजी साजो सामान छोड़ने का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, अमरीका का अफगानिस्तान को अरबों डॉलर देना मेरे लिए बाइस फ़िक्र है। अफगानिस्तान से इनखला में अरबों डॉलर का असलहा और फौजी सामान वहीं छोड़ दिया गया। हमने 70,000 गाड़ियाँ पीछे छोड़ दी। छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेंगे। अफगान तालिबान 7,77,000 राइफलें, 70,000 बख्तरबंद ट्रक्स और गाड़ियां बेच रहे हैं। अमेरिका को बगराम एयरबेस पर अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहिए था। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है कि बाइडन इंतजामिया की इनखला में नाकामियों के जिम्मेदारों को नताइज का सामना करना होगा। 2021 तक 25 अमरीका ने अफगान दिफाई फोर्सेस को 18 अरब डॉलर से ज़ायद का सामान दिया। अफगान फोर्सेस को तैयारे, असलहा, गाड़ियाँ, मवासलाती निज़ाम दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान पाकिस्तान में फितनह ख़वारिज को दहशतगर्दी के लिए माली और ऑपरेशनल सपोर्ट कर रहे हैं। 2024 में 600 से ज़ायद हमलों में बेशतर अफगान सरजमीन से किए गए। कराची में असलहे के जोर पर गुंडागर्दी। क्लिफ्टन बोर्ड बेसन में पहले गाड़ी को टक्कर मारकर और फिर कार सवार अफराद पर तशद्दुद करने में मुलव्विस 5 गार्ड्स गिरफ्तार, 4 जदीद हथियार बरामद। DIG साउथ का कहना है कि मरकजी मुल्ज़िम शाहजैन मरी ने गार्ड्स के साथ मिलकर शहरी पर तशद्दुद किया। वाक़े के बाद शाहजैन मरी बलूचिस्तान फरार हो गया। गिरफ्तारी के लिए सिंध पुलिस का बलूचिस्तान हुकूमत से राब्ता। तशद्दुद का वाक़या 19 फरवरी की रात पेश आया। 21 फरवरी को मुकदमा दर्ज हुआ। CCTV वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई। CCTV वीडियो में नजर आने वाली गाड़ी को भी तहवील में ले लिया गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम की मायूस कुन कारकर्दगी से बोर्ड के आला हुक्काम नाखुश। टीम के सीनियर प्लेयर्स को दौराए न्यूजीलैंड में ड्रॉप किए जाने की बातें होने लगीं। ड्रॉप किए जाने की हजीमत से बचने के लिए सीनियर खिलाड़ी दौरा न्यूजीलैंड से दस्तबरदार होना चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, हारिस रऊफ और नसीम शाह को ड्रॉप किया जा सकता है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20s और 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 16 मार्च से होगा।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद की जगह फुल टाइम हेड कोच मुकर्रर किए जाने का इम्कान। आकिब जावेद को नदीम खान की जगह नेशनल क्रिकेट अकेडमी में डायरेक्टर बनाया जाएगा। आकिब जावेद नेशनल क्रिकेट अकेडमी में काम करने में दिलचस्पी रखते हैं। आकिब जावेद का पाकिस्तान टीम के साथ अबूरी हेड कोच की हैसियत से मुआहिदा खत्म हो गया। ज़राए का कहना है कि आकिब जावेद सिलेक्शन कमेटी के ओहदे से हटा दिए जाएंगे। दीगर सेलेक्टर्स का ओहदा बचाना भी मुश्किल। चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। आज के मैच में जो जीता सेमीफाइनल खेलेगा। अगर अफगानिस्तान हारा तो इवेंट से बाहर, ऑस्ट्रेलिया हारा तो अगर मगर के चक्कर में फंस जाएगा। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। पहला रोजा कल होगा या इतवार को। रमजान का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट के कहने पर रमजान अल मुबारक का चांद आज देखा जाएगा। बरतानिया में आज आगाज़ रमजान एक ही रोज़ होगा या दो अलहदा दिनों में, सूरत हाल कल वाज़ेह होगी। अमेरिका में कैलेंडर्स के तहत पहला रोज़ा 1 मार्च को होगा। चांद देखकर फैसला करने वाली मसाजिद और तंजीमें चांद की रोयत के मुताबिक फैसला करेंगी। सफारी पार्क में हथनी मधुबाला और हथनी मलिका में टीबी की तशखीस के बाद हथनियों के महावत के टीबी टेस्ट मनफी आए। ज़राए फोर पॉज के मुताबिक तमाम महावतों को बाकायदगी से स्क्रीन किया जाएगा ताकि वो बीमारी से महफूज रहें। ये नहीं कहा जा सकता कि हथनियों में टीबी महावत से मुंतकिल हुई। हतमी रिपोर्ट्स के बाद ही बैक्टीरिया की नौइयत को मुकम्मल तौर पर जांचा और परखा जा सकेगा। फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में घर से मां और 2 बेटियों की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक खातून और बेटियों को तेज धार आले से कत्ल किया गया। खातून का शौहर और एक देवर गायब हैं। वाक़े की तहकीकात जारी है। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड की तैयारियों के लिए पाकिस्तान की खवातीन खिलाड़ियों का फैसलाबाद में तरबियती कैंप खत्म। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में खिलाड़ियों ने इकबाल स्टेडियम और हाई परफॉर्मेंस सेंटर में 28 रोज तक तरबियती सेशंस में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस कराई गई। प्रैक्टिस मैचेस भी खेले गए। लावारिसों के वारिस शफकत, मोहब्बत और रहमदिली के पैकर अब्दुल-सत्तार ईदी का आज 97वां यौम पैदाइश। उम्र भर इंसानियत की बेलौस खिदमत के लिए जिंदगी वक्फ करने वाले ईदी हर पाकिस्तानी के दिल में आज भी जिंदा है। और HBL PSL 10 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। इवेंट 11 अप्रैल से 18 मई तक होगा। मजमूई तौर पर 34 मैचेस कराए जाएंगे। रावलपिंडी में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान इफ्तिताही मैच समेत 11 मैचेस होंगे। कज़ाफी स्टेडियम 18 मई को फाइनल समेत 13 मैचेस की मेज़बानी करेगा। कराची और मुल्तान PSL के 5-5 मैचों की मेज़बानी करेंगे। पेशावर में 8 अप्रैल को PSL के नुमाइशी मैच की मेज़बानी होगी। PSL का फाइनल 18 मई को कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा।